यार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते फिर से एक नई कहानी, दूसरा तमाचा। सरिता तेजी से बस स्टॉप पर पहुंची। उसने सोचा था जल्दी बस मिल जाएगी, पर शायद आगे कहीं जाम लगा हुआ था, इसीलिए कोई बस ही नहीं आ रही थी। उसे लगा कि उसका भी घर मेट्रो लाइन पर होता तो उसे भी ऑफिस आना जाना कितना आसान हो जाता। वो समझ गई थी कि आज फिर उसे रवि के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। प्रमोशन मिलने का आनंद पल भर में गायब हो गया। बस आई, वो चढ़ गई। भीड़ में भी एकांत खोज लेना, ये दिल्ली के बसों में यात्रा करने वालों की खासियत है। एक किनारे खड़ी होकर वो अतीत में खो गई। उसने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद रवि से प्रेम विवाह किया था। तब उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वो इतना शंकालु और पजेसिव होगा। पहले वो उसे कितना संभालता था, जो उसे बहुत अच्छा लगता था, जबकि शादी के बाद वो कितने तेजी से बदल गया था। सरिता को रवि की अपेक्षा ज्यादा वेतन मिलता था। वो अपने दोस्तों से कहता, इसमें परेशानी क्या है, वाइफ के पैसे पर मौज करो। उसके बाद सावित्री के अकाउंट का पैसा कम होने लगा था। जब सावित्री ने पूछा तो रवि ने कहा, तुम ये जानकर क्या करोगी। इसके बाद सावित्री को समझ में आ गया था कि रवि ने जॉइंट अकाउंट क्यों खुलवाया था। पैसे के लिए कार्ड चाहिए थे। तब प्यार दिखाने वाला पति बनने में जरा भी नहीं हिचकता था। कल ही रवि ने घर में शराब की पार्टी की थी। तब वो नौकरों की तरह हर चीज सर्व कर रही थी। प्रेम करने के बाद उसने विवाह करने में जल्दबाजी कर दी थी। घर वाले कितना समझा रहे थे, पर उसने किसी की एक भी बात नहीं मानी। अब वो क्या करे, कहाँ जाए, ये सवाल उसके सामने मुंह बाए खड़ा था। उसे लगता था कि उसके चारों दिशाएं बंद हो चुकी हैं। मन भी आता कि उसे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, पर उसके आगे उसे कुछ सूझता नहीं था। दोपहर को लंच के समय होटल में कॉलेज के समय का दोस्त मिल गया था। बातचीत में उसने एक रास्ता बताया था जिससे बिना कारण के इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। काफी मन मंथन के बाद कुछ करने के पहले महिला होने का डर उस पर हावी हो जाता था। वो जो सोचती थी वो उसे गलत लगने लगता था और उसके भयंकर परिणाम के बारे में सोचकर वो कांप उठती थी। पिछले 1 साल से वो रवि की यातना सहती आ रही थी। वो तैयार होकर के ऑफिस जाने लगती तो रवि कहता, क्या बात है जो आज इस तरह सज धज कर ऑफिस जा रही हो। रोजाना तो इसी तरह ऑफिस जाती हूँ, सावित्री कहती। उसके बाद रवि इस तरह हंसता, सावित्री के कलेजा फट जाता। उसका मन करता वो ऑफिस जा ही ना। पिछले महीने उसने नौकरी छोड़ने की बात की तो रवि ने कहा, नौकरी छोड़ करके घर में बैठकर क्या करोगी, अभी तो घर का लोन भी बाकी है। जी उब गया हो तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। सावित्री को पता था कि रवि के लिए उसके वेतन का कितना महत्व है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे, उसके बाद फिर वैसे का वैसा। वो सोचती कि कब इन सब से छुटकारा मिलेगा। घर का वास्तु याद आ गया। 1 मंजिला सुंदर घर बनाया था। ऊपर की मंजिल किराए पर दी जा सके, इसलिए ऊपर जाने का रास्ता बाहर से दे दिया था। उसके बॉस मिस्टर मेहता आए थे। उन्हें विदा करने के लिए दरवाजे तक गई थी। उस रात रवि ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई थी। उसकी समझ में नहीं आया था कि उसने क्या गलती हो गई थी उससे। उसे याद आया, बॉस ने उसकी योग्यता का बखान करते हुए कहा था, सावित्री तुम इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम कर लेती हो। मुझे आज पता चला। तुम्हारी सूझबूझ देखकर मेरा मन कहता है कि मेरे फ्लैट का भी इंटीरियर डेकोरेशन तुम ही कर दो। सावित्री ने हंसकर जवाब दिया था, श्योर सर। जिंदगी में प्रेम के नाम पर वो छली गई थी। धीरे धीरे वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। उस दिन का प्रमोशन उसी की देन थी। उसने बॉस को थैंक्स कहा तो मिस्टर मेहरा ने कहा, आपकी मेहनत ने आपको ये पद दिलाया है, इसमें मेरा कोई कमाल और ना कोई एहसान है मेरा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खुद को महत्व देना सीखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। उसे लगा उसने कभी खुद को महत्व दिया ही नहीं। अब तक वो मात्र रवि को ही खुश करने में लगी रही। वो रेत से तेल निकालने का व्यर्थ प्रयत्न करती रही। उसे बदलना चाहा, तभी उसका स्टॉप आ गया। वो अतीत से बाहर आई, ई रिक्शा पर बैठकर घर पहुंची। अरे आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई। कुछ खाना पीना बनेगा या बाहर से ऑर्डर करना है? हाँ,
बाहर से ही मंगा लो। आज मेरी ओर से पार्टी है। किस बात की? रवि ने हैरानी से पूछा। मुझे प्रमोशन मिला है, उत्साह के साथ सावित्री ने कहा। तो ये बात इसलिए देर हो गई? रवि ने तिरछी नजरों से सावित्री की ओर देखा। नहीं, बस देर से मिली। कहीं बॉस का बिस्तर तो नहीं गर्म कर रही थी? रवि सावित्री की ओर बढ़ा। रवि की गाल पर तड़ाक से तमाचा पड़ा। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सावित्री का ये रूप देखकर क्षण भर के लिए वो डर गया, पर हारना उसे मंजूर नहीं था। उसने जैसे ही सावित्री को मारने के लिए हाथ उठाया, सावित्री ने कहा, ये गलती कतई मत करना रवि। मैं 100 नंबर पर फोन करके पुलिस बुला लूंगी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्त राजन के शब्द अचानक सावित्री की मदद आ गए। हर आदमी पुलिस थाने जाने से घबराता है। रिपोर्ट दर्ज करने की बात करोगी तो रवि डर जाएगा। गुस्से में के ऊपर रवि जाकर सो गया। रात को फोन करके सावित्री ने सारी बात राजन को बताई। आगे क्या करना है राजन ने इसकी जानकारी दी, पर यह सब बड़ी सावधानी से करना है। सुबह रवि ने कहा, सावित्री जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। हाँ, मुझे अब नए सिरे से जीना है, कहकर सावित्री बाहर निकल गई। रात को रवि ने ऊपर सोने जाने के लिए कहा तो उसने उससे बगल वाले कमरे में सोने को कहा। रात को महिला के रोने चीखने की आवाज आती रही। अगले दिन बगल वाले ने पूछा, रात को आपके घर से चीखें आ रही थी, क्या आपके चेहरे पर कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, यहाँ तो मैं गिर पड़ी थी। रवि, मुझे विचित्र तो लगता था, पर मुझे इस तरह का राक्षस होगा ये मुझे नहीं पता था। रवि ये बातें सुन रहा था। सावित्री उसके सामने गई तो उसने पूछा, ये क्या हुआ? कल रात जो तुमने मुझे मारा था, रवि ने डर कर कहा। सावित्री, चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं। नहीं, तुम ऊपर और मैं नीचे आजादी से रहूंगी और तुम्हें मुझे किराया देना होगा। तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। पैसे की जरूरत पड़ने पर रवि ने कार्ड मांगा। रवि को पता चल गया अकाउंट में पैसे ही नहीं है। खींचकर रवि ने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? आवाज नीची करके बात करो। अब मैं अपने ढंग से रहूंगी, एक व्यक्ति के रूप में जीऊंगी। अगर तुमने मेरे सामने कुछ या करने या पति बनने की कोशिश की तो पड़ोसी गवाह है। रवि ने दूसरा गाल सहलाया। सावित्री का ये जवाब दूसरा तमाचा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।